Hello students, very good morning and welcome to our English class. This is chapter 2 of our English textbook and the title of this chapter is The Return of the Iron Man अर्थात आयरन मैन की वापसी. ठीक है, अभी चैप्टर में आयरन मैन कौन है we don't know about it. We will know about it in the story. Okay, so first of all let's read the introduction. You might have seen the serials of Shaktiman, Spider-Man and Aryaman etc. on television. You get much entertainment to see the miracle happening by superhumans. Here is a story based on Iron Man who had stolen all the machinery of the farmers and the people of the village were in continuous state of fear. Let's read this story to know what plans do the villagers do to trap the Iron Man and who eventually succeed in trapping the Iron Man. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपने शक्तिमान के बारे में सुना होगा, स्पाइडरमैन, आर्यमान है ना, और बहुत से अभी फॉरेन जो सुपर हीरोज़ हैं, सुपरमैन, एक्समैन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, टेलीविज़न में आपने इनके बारे में सुना होगा और इनके जो कारनामे हैं वो आपने देखे होंगे तो काफ़ी इंटरटेनिंग होते हैं, काफ़ी आपको एक्साइटिंग लगता है इनके कारनामे देखकर. इसी तरह की एक स्टोरी है जिसमें कि एक आयरन मैन होता है जो कि गांव के सभी लोगों की, किसानों की जो भी मशीनरी होती हैं, जो सामान होता है, उनके उपकरण होते हैं, वो सब कुछ गांव से चुरा लेता है और मतलब गायब होते रहते हैं ये सारी चीज़ें. और लगातार वहाँ के जो लोग होते हैं, वासी होते हैं, वो भय के माहौल में रहते हैं. ठीक है, तो किस तरह से इस आयरन मैन को लोगों ने पकड़ा, उसको ट्रैप किया और कौन था जिसका प्लान काम में आया, ये हम इस स्टोरी में जानेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. ओके. द फार्मर्स वर फ्राइटेंड व्हेन दे फाउंड फ्रॉम फार्म टू फार्म ओवर द सॉफ्ट सॉइल ऑफ द फील्ड्स वेंट द जायंट फुटप्रिंट्स ईच वन द साइज ऑफ सिंगल बेड. किसान जो थे वो काफ़ी भयभीत थे जब उन्होंने देखा कि हर खेत में, एक खेत से दूसरे खेत में जो मुलायम मिट्टी थी उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े लगभग बेड के आकार के पाँव बने हुए थे. इस चीज़ को जब देखा लोगों ने तो काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो गए कि किस चीज़ के हो सकते हैं ये. ठीक है, फ्राइट मतलब होता है डरना, भय. ठीक है, फ्राइटेड मतलब डरे हुए. और यहाँ पर जायंट का मतलब होता है बिग. ठीक है, ये आप वर्ड मीनिंग ज़रूर नोट करते रहा करिए. ठीक है, डरा होना, फ्राइटेंड मतलब. ठीक है, एंड फुटप्रिंट मतलब आप जानते हैं कदमों के निशान. ठीक है, कदमों के निशान, ये वर्ड मीनिंग आप नोट करते जाया करिए साथ में. फील्ड मतलब तो आप जानते हैं मैदान भी होता है, यहाँ फील्ड का मतलब है खेत. ठीक है, सॉइल का मतलब आपको पता है मिट्टी. आगे बढ़ते हैं. दे फॉलोड द फुटप्रिंट्स एंड एट एवरी फार्म द फुटप्रिंट्स विजिटेड. Apart from this, they noticed that all the metal machinery had disappeared. उन्होंने क्या किया कि जो फुटप्रिंट थे, जो कदमों के निशान थे, उनको फॉलो जब किया स्टेप बाय स्टेप, तो उन्होंने देखा कि निशान तो थे ही, साथ में जो उनकी मशीनरी थी, मतलब उनके जो सामान थे खेती किसानी वाले, वो भी क्या थे, गायब थे. डिसअपियर मतलब गायब. ठीक है, ठीक है. Finally, the footprints led back up to the top of the cliff where a little boy named Hogarth had seen the Iron Man the night before. When he was fishing, the footprints led right to the cliff top. अंततः जब फुटप्रिंट को फॉलो करते करते वो लोग आगे बढ़ते गए तो वो एक टॉप ऑफ द क्लिफ, एक चोटी के पास पहुँचे. पहाड़ की जो चोटी होती वहाँ पहुँचे. क्लिफ मतलब चट्टान का ऊपरी हिस्सा या पहाड़ का ऊपरी हिस्सा. ठीक है, ऊंचाई पर चोटी कह सकते हैं. जहाँ पर एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम होगार्ट था, उसने एक रात पहले आयरन मैन को देखा था. कब? जब वो फिशिंग कर रहा था, मछली पकड़ रहा था. ठीक है, जो फुटप्रिंट थे आयरन मैन के वो कहाँ तक गए हुए थे, लेट राइट टू द क्लिफ टॉप. ठीक है, क्लिफ टॉप जो था उसके ठीक बगल तक. ये आप देख सकते हैं इमेज में, ये यहाँ क्लिफ है. ठीक है, ये चट्टान का एक हिस्सा है और यहाँ पर लोग
कदमों के निशान को फॉलो करते हुए आए। एंड ये जो है ये ही मस्ट बी अ लिटिल बॉय, ठीक है, ये होगार्ट होगा जिसने देखा इन कदमों के निशानों को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एंड ऑल द वे डाउन द क्लिफ were torn marks on the rocks where a huge iron body had slid down। और जो क्लिफ था, जो पत्थर का हिस्सा था, चोटी थी, वो पहाड़ी का हिस्सा था, वहाँ नीचे जो थे टॉर्न मार्क्स थे, मतलब खरोंचे थे चट्टान पर, ठीक है, क्योंकि वहाँ आयरन बॉडी जो थी, आयरन मैन जो भी था, उसने क्या किया था, वो वहाँ पर स्लाइड किया था, मतलब उसने रगड़ा होगा खुद को, इस वजह से उस चट्टान में खरोंचे आई थी। बिलो द टाइड वॉज ग्रे एम्प्टी एंड मूविंग, इट अपियर्ड दैट द आयरन मैन हैड गॉन बैक इनटू द सी। और वहाँ से ऐसा लग रहा था कि आयरन मैन यहाँ से जो है कहाँ गया, सीधे समुद्र में चला गया। आगे बढ़ते हैं। द आयरन मैन हैड स्टोलन ऑल देयर मशीनरी, शाउटेड द फ्यूरियस फार्मर्स। जो डरे हुए किसान थे उन्होंने कहा कि आयरन मैन ने हमारे सारे मशीनरी जो थी, पूरी मशीनरी हमारी लेकर चला गया, अब हम क्या करें। हैड ही ईटन ए, क्या उसने ये सभी चीज़ें को खा लिया होगा। एनीवे ही हैड टेकन इट, इट हैड गॉन, सो व्हाट इफ़ ही केम अगेन। वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, ले लिया या खा लिया, आखिर अब तो वो चीज़ें जा चुकी हैं, और क्या होगा यदि वो फिर से आ गया। What would he take next time? Cows, houses, people। और वो कहते हैं अब अगली बार वो क्या लेकर जाएगा, हमारी गाय या हमारे घर या फिर लोगों को लेकर जाएगा। तो ये सोचकर जो किसान है वो डरे हुए हैं, भयभीत हैं। They would have to do something for themselves. They could not call in the police or the army। वो कहते हैं कि अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा और हम पुलिस और आर्मी को नहीं बुला सकते हैं, बिकॉज नो बडी वुड बिलीव देम अबाउट दिस आयरन मॉन्स्टर। क्योंकि यदि हम पुलिस को या आर्मी को बताते हैं तो कोई हमारी इन बातों पर विश्वास नहीं करेगा। सो वॉट डिड दे डू, तो आखिर उन्होंने क्या किया। दे डग अ डीप एंड इनॉर्मस होल एट द बॉटम ऑफ द हिल बिलो वेयर द आयरन मैन। तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा गड्ढा, इनॉर्मस का मतलब होता है वेरी बिग, ठीक है, वेरी बिग, बिग नहीं वेरी बिग, ठीक है, बहुत बड़ा। तो उन्होंने काफ़ी बड़ा गड्ढा, जो पहाड़ी थी, जो चोटी थी उसी के नीचे, ठीक है, मतलब जहाँ से शुरू होती थी, मान लीजिए आप यहाँ इस जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा बनाया, ठीक है, जहाँ से आयरन मैन हैड कम ओवर द हाई क्लिफ, जहाँ से आयरन मैन जो है उस हाई क्लिफ पर पहुँचा था, ठीक है। अ होल वाइडर देन a house and as deep as 3 trees one on top of the other। अब गड्ढा इतना बड़ा था कि एक घर के बराबर था और गहरा इतना था जितना कि 3 पेड़, यदि 3 पेड़ हम एक के ऊपर एक लगा दें और जो हाइट मिलेगी उस हाइट के बराबर उसकी गहराई थी, मतलब गड्ढा काफ़ी गहरा था। इट वॉज कोलोजल होल, स्टूपेंडस होल एंड द साइड्स ऑफ इट वर शेयर एज वॉल्स। जो वो होल था वो क्या था, कोलोजल स्टूपेंडस होल था, ठीक है। कोलोजल का मतलब भी क्या होता है, बड़ा, साइज़ में बड़ा, ठीक है, बिग कह सकते हैं, और स्टूपेंडस मतलब एक्सट्रीमली बिग, ठीक है, शानदार। तो वो जो होल था वो काफ़ी बड़ा और काफ़ी शानदार होल था, मतलब गड्ढा था, जिसकी जो दीवारें, जिसकी जो साइड्स थी वो दीवारों की तरह दिख रही थी, ठीक है, लग रहा था किसी घर की ये दीवार है। They covered the hole with branches and the branches they covered with straw and the straw with soil. So when they finished the hole looked like freshly plowed field। उन्होंने क्या किया, होल को किससे भरा, ब्रांचेस, मतलब उसमें पेड़ की ब्रांचें डाली और ब्रांच के ऊपर फिर स्ट्रॉ, पतली पतली जो टुकड़ियाँ होती हैं लकड़ी की वो डाले और फिर उनके ऊपर मिट्टी डाली। और जब उन्होंने फाइनली अपना काम फिनिश कर लिया तो ऐसा लग रहा था, उन्होंने उस होल को जब कवर कर दिया तो कवर करने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक फ्रेश प्लाव किया हुआ एक खेत हो, जैसे खेत में जब हम जुताई करते हैं तो उस तरह से दिखने लगा। वो आयरन मैन को बेवकूफ़ बनाने के लिए, धोखा देने के लिए उन्होंने इस तरह बना दिया उसे।
Then they put an old rusty lorry on the side of the hole opposite to the slope up to the top of the cliff. That was the bait. Now they were of the opinion that the Iron Man would come over the top of the cliff out of the sea, and he would see the lorry, which was painted red, and he would come down to get it, to shave it up and eat it. But on his way to the lorry, he would be crossing the hole, and the moment he stepped with his great weight on to that soil, held up only with straw and branches, he would crash through into the hole and would never get out. They would find him there in the hole. Then they would bring the few bulldozers and earth movers that he had not already eaten, and they would push the pile of the earth in on top of him and bury him forever in the hole. They reckoned that they would certainly get him. अब उन्होंने प्लान कैसे बनाया देखिए। उनका प्लान ये था कि ये आपको दिखा देता हूँ मैं, चलिए पिक्चर मैं खुद डायग्राम बना के बता देता हूँ। उन्होंने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया, सपोज़ आप मान के चलिए ये उनका पहाड़ था, ठीक है, तो और यहाँ पे समुद्र था, ये पानी मान लीजिए भरा हुआ है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे अब आयरन मैन कहाँ गया था, समुद्र में गया था, उनका ये मानना था। उन्होंने कहा कि ये सी से होते हुए यहाँ से जाएगा आयरन मैन, ठीक है, यहाँ से आयरन मैन तो जाएगा ही सी से होते हुए, इस क्लिफ में चढ़ेगा ऊपर जाके चट्टान में। तो उन्होंने क्या किया कि इस जगह पर समुद्र के और इसके बीच में गड्ढा बनाया, ठीक है, एक यहाँ पर एक बड़ा सा होल बना दिया ऐसा, ठीक, और यहाँ एक गाड़ी रख दी, यहाँ पर एक क्या रख दिया उन्होंने, गाड़ी रख दी लोहे की, ठीक है। अब उनका ये मानना था कि जो आयरन मैन था वो क्या करेगा, वो यहाँ से होकर, इस पानी से होकर इस गाड़ी को खाने के लिए क्या करेगा, आएगा, और जैसे ही इधर आएगा ये बीच में जो गड्ढा है, ये गड्ढा, इसमें वो घुस जाएगा और इस तरह से हम उसे क्या करेंगे, पकड़ लेंगे, ठीक है। ये उनका प्लान था। और जब पकड़ लेंगे तो उसके बाद बुलडोज़र से हम इसको क्या करेंगे, उसके ऊपर मिट्टी वगैरह डाल देंगे और उसको दफना देंगे हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। इस तरह से वो बिल्कुल श्योर थे कि ये हमारा प्लान जो है काम करेगा और इस तरह से हम उसे पकड़ सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, in great excitement, all the farmers gathered together to go along to examine their trap. They came carefully closer, expecting to see his hands tearing at the edge of the pit. They came carefully closer, but they had to be disappointed. Next morning क्या हुआ, सभी लोग बड़े एक्साइटमेंट के साथ, उनको ये लगा कि हमने जो काम किया, प्लान बनाया था, वो हमारा प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। सभी लोग उस जगह पर इकट्ठे हुए और ट्रैप जो जाल उन्होंने बनाया था वहाँ देखने वो आए, और उम्मीद कर रहे थे वो कि उसके हाथ पैर इधर उधर टूटे फूटे मिलेंगे उस आयरन मैन के, लेकिन वो डिसअपॉइंट हुए, उन्हें निराशा हाथ लगी। द रेड लॉरी स्टूड जस्ट एज दे हैड लेफ्ट इट। जो रेड लॉरी थी वो जैसा उन्होंने रखा था ठीक उसी तरह से रखी थी, सॉइल भी जैसा था, सब कुछ उसी तरह था, ठीक है, कुछ भी वहाँ पर डिस्टर्ब नहीं था, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि वहाँ पर आयरन मैन या कोई आया है, सारी चीज़ें ठीक उसी तरह से ही रखी हुई थी, ठीक है। दे केम इन द इवनिंग ऑल्सो, बट अगेन दे फाउंड एवरीथिंग अनडिस्टर्ब। शाम को भी वो आए, बट फिर भी उन्हें सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ मिली, कोई भी डिस्टर्बेंस वहाँ पर नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल द फार्मर्स केम, स्टिल एवरीथिंग ले जस्ट एज दे हैड लेफ्ट इट। अगले मॉर्निंग भी फार्मर्स आए, लेकिन कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसा का वैसा ही था। एंड सो इट वेंट ऑन, और इसी तरह से ये क्रम चलता रहा डे आफ्टर डे। स्टिल द आयरन मैन नेवर केम, और आयरन मैन अभी भी जो है नहीं आया। नाउ द फार्मर्स बिगेन टू वंडर इफ़ ही वुड एवर कम अगेन। अब फार्मर को ऐसा लगने लगा कि क्या वो कभी आएगा भी या नहीं आएगा। दे बिगेन टू वंडर इफ़ ही हैड एवर कम एट ऑल। They began to make up explanation of what had happened to their machinery. Nobody liked to believe in an iron monster that eats tractors and cars. अब वो सोचने लगे कि क्या वो कभी आएगा भी या नहीं आएगा, और बातें करने लगे आपस में कि कैसे उसने खाया होगा, बताओ मशीन कैसे खाई, ट्रैक्टर हमारे कार कैसे खा लिया उसने, कैसे पॉसिबल है, कौन हमारी बात पर विश्वास करेगा।
Now the farmers who owned the red lorry they were using as bait decided that अब वह किसान जिसकी रेड लॉरी थी, जो कि रेड लॉरी को एक शिकार के रूप में जिसने रखा था। बेट का मतलब होता है एक मछली को जाल में फंसाने के लिए क्या करते हैं हम, कोई उसके सामने शिकार रखते हैं, शेर को जाल में फंसाने के लिए, ठीक है। तो बेट का मतलब वही होता है, वो आपका बलि का बकरा कह सकते हैं। तो जिसकी वो गाड़ी थी, ठीक है, उसने डिसाइड किया कि उसे अब जो है वो उसकी लॉरी चाहिए, ठीक है। एंड ही टुक इट अवे, और अपनी गाड़ी वो लेकर चला गया। सो देयर ले द ब्यूटीफुल डीप ट्रैप विदाउट एनी बेट, ग्रास ग्रेव ऑन द लूज सॉइल। तो अब वहाँ पर केवल गड्ढा बचा हुआ था और उसके ऊपर घास थी और कोई भी वहाँ पर उसको लालच देने वाली चीज़ नहीं थी, गाड़ी जा चुकी थी वो। बट सून दे चेंज देयर माइंड, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने दिमाग, अपने मतलब दिमाग बदला, कि अब मन बदला उन्होंने। अब दे डिड नॉट वॉन्ट टू फिल इट इन, इट हैड बीन सच अ हार्ड वर्क डिगिंग इन। Beside, they all had sneaking fear that the Iron Man might come again, and the hole was their only weapon against him. वो उस गड्ढे को भरना नहीं चाहते थे क्योंकि उसको खोदने में काफ़ी मेहनत लगी थी, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी, और इसके साथ साथ अभी भी उनके दिमाग में एक भय था कि आयरन मैन हो ना हो फिर से आ सकता है, और उस आयरन मैन के खिलाफ केवल वो होल ही उनके पास हथियार था, और तो कुछ कर नहीं सकते थे उसका। एट लास्ट दे पुट अप अ लिटिल नोटिस, अंततः उन्होंने क्या किया, एक वहाँ पर सूचना लगा दी, नोटिस बोर्ड लगा दिया, डेंजर कीप ऑफ, और उस पर लिख दिया कि यहाँ खतरा है, कृपया दूर रहें इससे, ताकि लोग जो है लोगों को चेतावनी मिले। और फिर वो वहाँ से चले गए। Now the little boy Hogarth hit an idea. He thought he could use that hole to trap a fox. He found a dead hen one day and threw it out on the loose soil over the trap. अब जो छोटा बच्चा हुगार्ट था उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने सोचा कि लोमड़ी को पकड़ने के लिए जो है ये जाल काम आ सकता है। तो उसने एक दिन क्या किया, एक मरी हुई मुर्गी जो है उस जगह पर वो मिट्टी जो थी गड्ढे के ऊपर, सॉफ्ट सॉइल, उसके ऊपर डाल दी। देन टूवर्ड्स इवनिंग ही क्लाइंब अ ट्री नियर बाय एंड वेटेड। फिर उसी शाम को वो क्या किया, पेड़ पर बैठ गया और वेट करने लगा शिकार का। अ लॉन्ग टाइम ही वेटेड, अ स्टार केम आउट, ही कुड हियर द सी। और काफ़ी देर तक उसने इंतज़ार किया, आसमान में सितारे, एक सितारा भी उसे दिखने लगा, मतलब धीरे धीरे रात होने लगी थी, शाम ज़्यादा हो रही थी, उसे समुद्र की आवाज़ सुनाई दे रही थी। Then he saw a fox standing at the edge of the hole. A big red fox stood like toward the dead hen. तभी उसने एक लोमड़ी देखी जो कि उस गड्ढे के पास थी, एक बड़ी सी लाल कलर की लोमड़ी जो कि उस मरी हुई मुर्गी की ओर देख रही थी। Hogarth stopped breathing and the fox stood without moving, snip, 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 out towards the hen, but he did not step out onto the trap. होगार्ट देख रहा था, लोमड़ी भी उसकी तरफ आ रही थी धीरे धीरे, और लोमड़ी उसे सूंघ रही थी वहाँ से, एंड लेकिन वो ही डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द ट्रैप, लेकिन वो ट्रैप में नहीं जाके फंसी, उस ट्रैप में नहीं गई जहाँ पर उसने फेंका था उस मुर्गी को। स्लोली ही वॉक्ड अराउंड द वाइड पैच ऑफ रॉ सॉइल टिल ही गॉट बैक टू वेयर ही had started, sniffing all the time out toward the bird, but he did not step out onto the trap. Was he too smart to walk out there? It was not safe. और लोमड़ी ने क्या किया कि चारों तरफ उस गड्ढे के, सूंघते हुए चारों तरफ उस गड्ढे के गई, लेकिन उस जाल में वो नहीं फंसी। तो होगार्ट को ऐसा लगा क्या वो इतनी स्मार्ट है कि उसे पता था कि ये गड्ढा उसके लिए सेफ नहीं है। बट एट दैट मोमेंट ही स्टॉप्ड स्निफिंग. He turned his head and looked toward the top of the cliff. Hogarth, wondering what the fox had seen, looked toward the top of the cliff. तभी उस लोमड़ी ने जो है तो सूंघना बंद किया और अपने सिर पीछे मोड़कर जो है उस क्लिफ के ऊपर देखा। उसने वो जो चोटी थी पत्थर की उसके ऊपर देखा, और होगार्ट को लगा कि
लोमड़ी को ऐसा क्या दिख रहा है जो उस तरफ देख रही है। देयर इनॉर्मस इन द ब्लू इवनिंग स्काई स्टूड द आयरन मैन ऑन द ब्रिंक ऑफ द क्लिफ गेजिंग इन लैंड। और तब उसने देखा होगार्ट ने कि एक बड़ा सा, ठीक है, उस शाम को बड़ा सा एक आयरन मैन वहाँ पर उसे क्लिफ के ऊपर बैठा हुआ दिखाई दिया जो वहाँ देख रहा था। इन अ मोमेंट द फॉक्स हैड वैनिस्ड देयर आफ्टर वॉट हैपन। और बहुत ही जल्द, क्षण भर में लोमड़ी वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद क्या हुआ? होगार्ट केयरफुली क्वाइटली हार्डली ब्रीथिंग क्लाइंब स्लोली डाउन द ट्री। He must get home and tell his father, but at the bottom of the tree he stopped. He could no longer see the Iron Man against the twilight sky. Had he gone over the cliff from the sea, or was he coming down the hill? In the darkness under that high skyline, towards Hogarth and the farms. तो होगार्ट जो है धीरे धीरे चुपचाप सांस लेते हुए पेड़ के नीचे आया, पेड़ के नीचे उतरा और उसने कहा कि मुझे घर जाना चाहिए और मुझे अपने फादर को बताना चाहिए। लेकिन पेड़ के नीचे जैसे ही आया वो रुक गया, क्योंकि अब उसे आयरन मैन दिखाई नहीं दे रहा था, उस धुंधले प्रकाश में उसे दिखाई नहीं दे रहा था। तो क्या वो वहाँ से समुद्र में चला गया था या फिर वो उतरकर नीचे आ रहा था? क्योंकि अंधेरा था तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। Then Hogarth understood what was happening. He could hear a strange stirring and creaking sound. The Iron Man was pulling up the barbed wire fence that led down the hill, and soon Hogarth could see him as he came nearer, tearing the wire from the fence post, rolling it up like spaghetti, and eating it. The Iron Man was eating the barbed fencing wire, but if he went along the fence, eating as he moved, he would not come anywhere near the trap, which was out in the middle of the field. Sorry. होगार्ट जो उसको समझ में आया कि क्या हो रहा था, उसने देखा एक अजीब सी टूटने की साउंड आ रही थी, क्रैक करने की साउंड आ रही थी, और आयरन मैन जो वहाँ तार लगी हुई थी, बारी में खेतों में तार लगी हुई थी, उसको लेकर वो एकदम पतली खाने वाली चीज़ों की तरह उसको खा रहा था, उसे नष्ट कर रहा था, ठीक है। और बट इफ़ ही वेंट अलॉन्ग द फेस ईटिंग एज ही मूव, लेकिन जिस तरह से आयरन मैन आगे बढ़ रहा था, जो फेंस की तारें थी उनको खाते हुए, तो होगार्ट ने देखा कि इस तरह से वो ट्रैप में नहीं आएगा। जिस डायरेक्शन में जा रहा तो ट्रैप से बाहर जा रहा है, क्योंकि जो ट्रैप था वो खेत के बीच में था। He could spend the whole night wandering about the countryside along the fences, rolling up the wire and eating it, and never would any fence bring him near the trap. वो पूरी रात जो है पूरे खेतों में घूम सकता था, उसे खा सकता था, लेकिन वो उस ट्रैप में नहीं आता, क्योंकि वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था ट्रैप वहाँ पर नहीं था, ट्रैप अलग जगह में था। तभी होगार्ट को क्या हुआ, एक आइडिया आया। इन हिज पॉकेट अमंग अदर थिंग्स ही हैड लॉन्ग नेल एंड नाइफ। ही टुक दीज आउट। डिड ही डेयर? His idea frightened him. In the silent dusk, he tapped the nail and the knife blade together. तभी क्या किया, होगार्ट के जेब में एक नेल, एक कील पड़ी हुई थी लोहे की, और एक चाकू था, ठीक है। उसने दोनों को बाहर निकाला और उस अंधेरे में उसने क्या किया, ही टैप्ड द नेल एंड नाइफ ब्लेड टुगेदर। उसने क्या किया, दोनों को एक दूसरे को टैप किया, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर खनखनाया, और तभी आवाज़ कैसी है, क्लिंक क्लिंक की आवाज़ आई, ठीक है। जब उसने दोनों को रगड़ा या ठोंका एक दूसरे के ऊपर नेल, वो उस कील को और नाइफ को, ठीक है, तो आवाज़ क्लिंक क्लिंक की आई। एट द साउंड ऑफ मेटल द आयरन मैन्स हैंड्स बिकेम स्टिल। और जैसे ही उस मेटल का साउंड आयरन मैन ने सुना, वो आवाज़ सुनी, उसके हाथ रुक गए। After few seconds, he slowly turned his head and headlamp eyes shone towards Hogarth। और कुछ ही सेकंड में वो वहाँ से मुड़ा और जो उसके हेडलैम्प थे, मतलब जो उसकी आंखें थी, वो होगार्ट की तरफ पड़ी। अगेन क्लिंग क्लिंग वेंट द नेल ऑन द नाइफ। अगेन फिर से वही क्लिंग क्लिंग का साउंड हुआ। स्लोली द आयरन मैन टुक 3 strides toward Hogarth and again stopped।
धीरे धीरे आयरन मैन जो है 3 कदम होगार्ट की ओर बढ़ा और फिर रुका। इट वॉज नाउ क्वाइट डार्क, द हेडलैम्प्स शोन रेड। होगार्ट pressed close to the tree trunk between him and the Iron Man lay the wide lid of trap। अब पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था, हेडलैम्प्स जो थे उसके आयरन मैन के वो लाल कलर के दिख रहे थे। अब होगार्ट जो है कहाँ पर था? होगार्ट ट्री ट्रंक जो था, पेड़ का जो मोटा वाला हिस्सा नीचे का था वहाँ पर था, और उसके सामने आयरन मैन था, और बीच में दोनों के बीच में वो ट्रैप था जो गड्ढा गाँव वालों ने बनाया था। फिर से वो साउंड होता है, एंड नाउ द आयरन मैन वॉज कमिंग। होगार्ट कुड फील द अर्थ शेकिंग अंडर द वेट ऑफ हिज फुट स्टेप। वॉज इट टू लेट टू रन? अब होगार्ट की तरफ आयरन मैन आ रहा था, और उसके आने से होगार्ट जो है धरती का हिलना बराबर फील कर रहा था। उसके वजन के कारण से ऐसा लग रहा था कि वाइब्रेशन हो रहा है। वॉज इट टू लेट टू रन? होगार्ट stared at the Iron Man looming, searching toward him for the taste of the metal that had made that inviting sound। और होगार्ट सोच रहा था कि क्या उसे भागने में देर हो जाएगी, और वो लगातार आयरन मैन की ओर देख रहा था जो उसकी तरफ धीरे धीरे उस मेटल के टेस्ट के कारण, उसके साउंड को सुनने के कारण उसकी तरफ धीरे धीरे चला आ रहा था। क्लिंग 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 वेंट द नेल ऑन द नाइफ एंड क्रैश। क्लिंग क्लिंग का साउंड हो रहा था, लगातार वो आवाज़ कर रहा था, और तभी आवाज़ आई क्रैश, एकदम से कोई चीज़ क्रैश हुई। द आयरन मैन वॉज इन द पिट, होगार्ट वेंट क्लोज। अब आयरन मैन सीधे गड्ढे में जा गिरा। द अर्थ वॉज शेकिंग एज द आयरन मैन स्ट्रगल्ड अंडरग्राउंड। धरती में शेक हो रहा था, मतलब वाइब्रेशन हो रहा था, क्योंकि आयरन मैन गड्ढे के अंदर जब गया तो वो स्ट्रगल कर रहा था बाहर निकलने के लिए। होगार्ट पियर्ड ओवर द टॉर्न एज ऑफ द ग्रेट पिट। होगार्ट ने उस गड्ढे के नीचे झांक कर देखा। फार बिलो इनसाइड ग्राइंडिंग डाउन देयर, एंड इट साउंडेड लाइक बिग लॉरी ग्राइंडिंग इट्स गियर्स ऑन स्टीप हिल्स। होगार्ट सेट ऑफ, ही रैन होम विद ग्रेट न्यूज़। जब उसने झांक कर देखा अंदर, तो एक मशीन की तरह, जैसे ग्राइंड करने वाली जो मशीन होती है, ठीक उस तरह से वो उसके अंदर, गड्ढे के अंदर वो आवाज़ कर रहा था। होगार्ट जो है वहाँ से भागा, और भागकर वो घर गया ये न्यूज़ के साथ, ये बड़ी खुशखबरी के साथ। एंड ही पास द कॉटेज ऑन द वे, एंड एज ही टर्न डाउन द लेन टुवर्ड्स हिज फादर फार्म ही वॉज शाउटिंग। जैसे ही वो गांव से गुजर रहा था और अपने पिता के खेत के पास पहुंचा, वो वहाँ से चिल्लाने लगा, और वो कहता, वी हैव कॉट द आयरन मैन, वी हैव कॉट द आयरन जायंट, ही इज़ नाउ इन द ट्रैप। वो आवाज़ लगाता हुआ कहने लगा कि हमने आयरन मैन को पकड़ लिया, वो जो लोहे का जो जायंट था, जो शैतान था, उसे हमने पकड़ लिया, और अब वो कहाँ पर है? ट्रैप में, हमारे जाल में है, उस गड्ढे में फंस गया है। तो इस तरह से जो होगार्ट था, छोटा बच्चा, उसने क्या किया? उस आयरन मैन को ट्रैप में फंसाया। ठीक है, अब ये वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं, ठीक है, इनको आपको नोट करना, और जो मैंने कुछ बताए होंगे वो भी आपको नोट करने हैं, राइट। तो आई होप आपको स्टोरी समझ आई होगी, ठीक है। इसे आप लोग एक बार खुद से घर में भी पढ़िए तो और बेटर क्लियर होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आपको एक्सरसाइज और जो अदर इसमें चीज़ें होंगी वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।